का नाम है विक्रम मिस्री साहब। विक्रम मिस्री साहब ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जिसके बाद हम सब डिफेंस एनालिस्ट को बहुत शॉक लगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात विक्रम मिस्री साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। विक्रम मिस्री साहब जो भारत के सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने कल क्या बात की वो मैं आपको बताता हूं। विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि द प्रेसिडेंट शी जिनपिंग made 4 suggestions, 4 points to further upgrade bilateral relationships with India, namely to strengthen strategic communications and deepen mutual trust. Number 1. Number 2 is that expand exchanges and cooperation to achieve mutual benefits and win-win results. Number 3, accommodate each other concerns. Number 4, and more importantly, finally to strengthen mutual cooperation to safeguard common interests. And all of these were responded positively by PM Modi. अब PM मोदी साहब ने इन चारों पॉइंट्स को कहा है कि ये हम इन चारों पॉइंट्स को मानते हैं। भारत ये कह रहा है कि वो इन चारों पॉइंट्स को मानता है और PM मोदी साहब ये कह रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में अपने ताल्लुकात बेहतर करने की भरपूर कोशिश करेंगे चाइना के साथ। अब ये 4 पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने 4 पॉइंट्स क्यों बोले हैं। अपनी मीटिंग में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने कहा है भारत के प्राइम मिनिस्टर को कि चाइना ये चाहता है कि वो एक तरह से स्ट्रेंथन करे, मजबूत करे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को और म्यूचुअल ट्रस्ट को डीपन करे। अब भारत के दरमियान और इस टाइम चाइना के दरमियान क्या प्रॉब्लम क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट का क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सिंस 1962 अक्टूबर 1962 से पहले आपको याद होगा, आपको पता होगा कि एक भारत में और चाइना में नारा लगता था हिंदी चीनी भाई भाई। भारत के ताल्लुकात चाइना से बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली ताल्लुकात थे। नेहरू साहब माओ जेडंग के बड़े गुण गाते थे। इवन नेहरू साहब की तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी थी, वो अपने कंट्री को सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे भारत को, और वो उन आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए थे। वो इंस्पायर बेसिकली जो थे वो लेनिन से थे और उससे ज्यादा वो माओ जेडंग साहब से भी इंस्पायर थे। लेकिन 1962 में एक बहुत ऐसी चीज हो गई जिस चीज के बाद मामलात बड़े खराब हो गए। 1962 में भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत गर्म हो गया और चाइना ने 1962 अक्टूबर के महीने में भारत पे हमला कर दिया और बहुत सारे इलाके को चाइना ने कैप्चर कर लिया। अब हुआ उसके बाद ये कि सिंस 1962 भारत के ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं, भारत के ताल्लुकात बड़े वर्सिन हैं और भारत के ताल्लुकात जो है वो इस टाइम जो है चाइना के साथ अच्छे नहीं है। लेकिन जो कल की मीटिंग हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उस मीटिंग के बाद ये लग रहा है कि भारत आने वाले दिनों में अपने दोबारा ताल्लुकात को नजर करेगा, दोबारा अपने ताल्लुकात को देखेगा और दोबारा से री अप्रोच करने की कोशिश करेगा चाइना को। क्योंकि दूसरी तरफ भारत को अमेरिका बुली करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत अमेरिका को यह कह रहा है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अगर आप टाइट बन के नहीं हुए, अगर आप सेट नहीं हुए, तो अमेरिका यह कह रहा है कि अमेरिका भारत पे 50% टैरिफ और लगा के कुल मिला के टैरिफ को 100% कर देगा। अब क्या ये पॉसिबल है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ शी जिनपिंग साहब ने कहा है कि भारत को और चाइना को जो है वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करना चाहिए और जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करके ट्रस्ट को बढ़ाना चाहिए। अब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब है दो कंट्रीज में? स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब है लॉन्ग टाइम कम्युनिकेशन, यानी लॉन्ग टर्म आप एक दूसरे के साथ बात करें, मुसलसल बात करें और लॉन्ग टर्म तक बात करते रहें ताकि एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट रहे और एक दूसरे के साथ जो है एक तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट जो ब्लॉकिंग बन रही है, जिस तरह भारत इस टाइम क्वाड का हिस्सा है, चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ काउंटर बैलेंस कर रहा है इंडिया को, ये चीजें ना हो और दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात बेहतर हो। अब देखिए ना हो क्या रहा है रीजन में, भारत अगर क्वाड में अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन कर रहा है तो चाइना भी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के और मालदीव के साथ मिलकर इंडिया को कंटेन कर रहा है। तो चाइना इंडिया को कहता है कि अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं भी तुम्हें टाइट करूंगा, तो इंडिया कहता है ठीक है हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें टाइट ना करें, आप हमें लूज कर दें, हम आपके साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करना चाहते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, एज ऑफ नाउ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि चाइना जो है वो अपने ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहता है इंडिया के साथ। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए भारत जो है वो एक तरफ तो ब्रिक्स का हिस्सा भी है, भारत एक तरफ क्वाड का हिस्सा भी है। अब चाइना ये कहता है इंडिया को कि आप जो है वो क्वाड से निकलें, क्वाड में आप क्यों आ गए हैं, क्वाड तो मुझे कंटेन करने के लिए, जबकि इंडिया ये कहता है कि देखिए हम क्वाड में इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो चाइना कहता है भारत से कि आप हमसे मजाक मत करें, आप बेसिकली हमें कंटेन करना चाह रहे हैं, आप इससे निकल के प्रॉपरली तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बने।
अमेरिका भी भारत को यह चीज कहता है कि आप ब्रिक्स से निकल के क्वाड में आ जाएं और मेरे साथ मिलकर चाइना को कंटेन करें। अब भारत ना अमेरिका की सारी बात मान रहा है, ना चाइना की सारी बात मान रहा है, इसलिए चाइना भी नाराज है और अमेरिका भी नाराज है। और यह चीज मजबूर की है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है, जो पिछले 10 साल से कंटेनिंग चाइना पॉलिसी इंडिया में पनप रही थी, उस पॉलिसी को चेंज करने पर इंडिया की गवर्नमेंट मजबूर हुई है। एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गले मिले हैं शी जिनपिंग साहब से और उनको कहा है कि ठीक है